एक केस आज और हुआ, ये भी मैं बात आपसे बहुत दिनों से कह रहा हूं। जम्मू में एक अरफाज अहमद डंग करके एक विधायक, बहुत दिनों से वो अपना जिहादी एजेंडा चला रहे थे। बाद में पता चला कि उनका जो मकान है वो कब्जे की जमीन पे, तो भाई सरकार ने जाके गिरा दिया, गवर्नर हाउस ने गिरवा दिया। क्यों? क्योंकि आज भी पुलिस और तमाम ताकतें गवर्नर के पास हैं। कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिला है। दो बातें नजर आई। पहली बात, वहां पे कुलदीप शर्मा करके एक व्यक्ति सामने आया, उसने कहा कि अहमद मेरे भाई हैं, आपने इनका घर गिरा दिया। उसने अपनी 1,500 वर्ग फीट जमीन उसी समय पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने अहमद मियां को दे दिया, मेरे भाई। और इस काम के लिए अपनी लड़की को लगाया, लड़की को बुलाया, वो कागजात लेकर आए। ये सब हरकतें आप करेंगे और फिर आप रोना रोएंगे, मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। और वो भी जम्मू में, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार देखा है, आप लोग ये हरकतें कर रहे हैं। ये सब ये शुतुरमुर्गी हरकत है, क्या कहें। हालांकि ये भी आपको बताऊं, एक कहावत है ना कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन दबा लिया खतरा देखने में। शुतुरमुर्ग रेत में जो गर्दन दबाता है खतरे की वजह से नहीं दबाता, एक कहावत अवश्य है। शुतुरमुर्ग जो है अपने अंडे, वो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, तो शुतुरमुर्ग जो अपने अंडे है जमीन के अंदर देता है और मुंह अंदर डालकर समय समय पे उन अंडों को अलटता पलटता रहता है। उसको हम लोग ने एक कहावत बना दी। बहरहाल, लेकिन इसमें सबसे जबरदस्त बयान आया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का, सबसे बदमाश आदमी, खुलेआम कहता हूं मैं, खुलेआम कहता। आपने देखा जब, अच्छा उस पर भी आता हूं। इस आदमी ने कहा कि राजभवन साजिश कर रहा है। इसको सारा कष्ट यही कि मुझे पूर्ण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, पूर्ण राज्य क्यों नहीं बन रहा हूं। मैं महीनों से कह रहा हूं, जब कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ था, जब घोषित हुआ था, मैंने तब भी कहा था। आप में से जो पुराने व्यूअर्स हैं, आपको याद होगा, 1000 बार कहा, 1000 बार लिखा कि कश्मीर में चुनाव मत कराओ, मत कराओ, मत कराओ। कश्मीर में चुनाव कभी नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के पास, संसद के पास ताकत है कि वो किसी भी राज्य को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दे, जो बनाया भी था। इसको कयामत के दिन तक आपको यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रखना चाहिए। आप जम्मू को राज्य बनाइए, लद्दाख और कश्मीर बॉर्डर एरियाज हैं, इन्हें कभी कभी राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत इशू बनाया था, सुप्रीम कोर्ट को बता दिए नहीं बना सकते, आपको बनाना बना दिया, हम नहीं बना सकते, खत्म बात, फिनिश डन। ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है। तो और ये उमर अब्दुल्ला तो बहुत ही बदमाश है, इसके 3 पुश्तों से लूटा है कश्मीर से इन्होंने, 2 पुश्तों से महबूबा मुफ्ती और उनके बाप ने लूटा है, और उनकी तीसरी पुश्त भी आ गई, उनकी लड़कियां इल्तिजा मुफ्ती वगैरह। और ये वो देखें, हजरत बल में आपको याद होगा जब अशोक की लाट तोड़ी गई थी, इसका क्या जिहादी बयान आया था उमर अब्दुल्ला का। इसी साल जुलाई में शहीदी दिवस मनाने गया था, जिसमें महाराजा हरि सिंह को बदनाम किया जाता है, कब्रिस्तान की दीवार कूद के क्या नाटक किया था इसने। अभी कह रहा था कि साहब वो जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसे से, हमारी दक्षिणा से जो मेडिकल कॉलेज बना है, उसमें 50 में से 43 सीटों में मुसलमानों का हक है, कह रहा था। और कह रहा था हिम्मत है तो जाइए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करा लीजिए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर होना चाहिए। देखिए, आप कहते हैं कि 17% 18% मुसलमान है, आपने मुसलमानों को देश में माइनॉरिटी का दर्जा दिया है। 8 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें हिंदू माइनॉरिटी है, उन्हें क्यों नहीं दे रहे दर्जा? सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला रहे, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा अब चल रहा है यार। मोदी सरकार 11 साल से, मोदी सरकार आज चाहे तो इनको माइनॉरिटी का दर्जा दे सकता है। और अगर आपने हिंदुओं को कश्मीर में माइनॉरिटी का दर्जा दिया होता, तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से चल रहा मंदिर से चल रहा ये मेडिकल कॉलेज आज एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होता और उसमें हिंदू पढ़ रहे होते। 50 में से सिर्फ 6 हिंदू और 1 सिख, 43 या 42 मुस्लिम। तो भाई हिंदुओं को आप इन 8 प्रदेश में माइनॉरिटी क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? तमाशा बना के रखा है साहब इन्होंने। कभी कभी मुझे लगता है कि यूनियन टेरिटरी वाली बात भी मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने एक बड़ा काम किया, 370 हटा दिया। शायद योगी जी या कोई और प्रधानमंत्री आएगा, वो इसको परमानेंटली यूनियन टेरिटरी घोषित करेगा और भारत के 8 प्रदेशों में हिंदुओं को माइनॉरिटी घोषित करेगा। एक